दोस्तों नमस्कार। कहानी है सशस्त्र क्रांति के पिता वासुदेव बलवंत फड़के की, जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल से पहले हमारे देश में बलिदानी संस्कृति की नींव डाली। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पनवेल तालुका के सिरढोण गांव में हुआ। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र उनके साथ रहकर दुकान में काम हाथ बटाए, पर शिवाजी महाराज और महादेव गोविंद रानड़े से प्रभावित वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजों से भारत की मुक्ति चाहते थे। पढ़ाई के लिए उन्हें पुणे और कल्याण जाना पड़ा। उन्होंने 15 वर्ष पुणे में सैन्य लेखा विभाग में क्लर्क की नौकरी की। इसी दौरान वो क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे तथा मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। इस काम में उन्होंने देशी रियासतों से मदद भी मांगी, पर उन्हें मदद नहीं मिली। अब उन्होंने शिवाजी महाराज का रास्ता अपनाया। राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा देश का दौरा करने वाले वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम क्रांतिकारी थे। 1875 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आदिवासी भाइयों, भील, कोली व धनगर को संगठित करके आदिवासी क्रांतिकारी संगठन रामोसी का गठन किया। लगातार ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करते रहे। 20 फरवरी 1879 की रात अपने साथियों विष्णु गद्रे, गोपाल साठे, गणेश देवधर एवं गोपाल हरि कर्वे के साथ मिलकर पुणे से 8 मील उत्तर में लोनी के बाहर 200 सदस्यों की सशस्त्र सेना तैयार कर ली। हथियार व धन की कमी पूरी करने के लिए कभी अंग्रेजों को तो कभी अमीर व्यापारियों को लूटकर वो धन की कमी को पूरा करते थे। कई बार इस लूट से गरीबों की मदद भी करते थे। अंग्रेज बलवंत फड़के को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना चाहते थे। एक बार मुंबई की दीवारों पर इश्तिहार लगे कि जो वासुदेव को जिंदा या मुर्दा पकड़वा देगा उसे 50,000 पुलिस अधिकारी रिचर्ड डैनियल के द्वारा दिए जाएंगे। इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे ही दिन वासुदेव बलवंत फड़के के हस्ताक्षर किए हुए इश्तिहार लगे, जिनमें लिखा हुआ था कि जो कोई बेईमान रिचर्ड डैनियल का सर काट कर लाएगा वासुदेव उसे 75,000 रुपए देंगे। अंग्रेज और अधिक सचेत और चौकन्ने हो गए। वासुदेव बलवंत फड़के ने कुछ समय के लिए पुणे शहर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक तमाचा था। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के अपने ही साथी की मुखबिरी की सूचना पर पकड़े गए। उन्हें यमन की अदन जेल भेज दिया गया, जहां से उन्होंने 1883 में जेल तोड़कर वो भाग निकले, परंतु शीघ्र ही पुनः पकड़ लिए गए। उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन किया और 17 फरवरी 1883 को 38 वर्ष की आयु में यह भारत मां का लाडला, मां भारती का प्रिय सदैव के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गया। वासुदेव बलवंत फड़के शहीद हो गए। यदि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।